और देखिए हम सराबा के घर आए हैं। सराबा के गांव इसलिए हम आए हैं कि वो सराबा जिसने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, अपने जान दे दी थी इस देश के लिए कि अंग्रेज़ों को भगाना है। और मैं कल बैठा था खालसा कॉलेज में, तो वहाँ सिमरन ने मेरे को बताया, जो वहाँ के मैनेजमेंट कमेटी के हैं, कि सराबा जहाँ पर जे सिविल लाइन में जो खालसा कॉलेज है, मालवा खालसा कॉलेज है, वहाँ पर हॉस्टल में रहता था। तो वहीं पर से उसने कुछ पैम्फलेट वगैरह छपवा कर लोगों में बांटे थे। क्रांति की शुरुआत लुधियाना शहर और जहाँ पर ये सराबा जो गांव है, और इनकी पढ़ाई जो है मालवा खालसा जो हाई स्कूल है सिविल लाइन में, वहाँ पर भी इन्होंने कुछ वर्ष बताए हैं, वहीं से क्रांति की शुरुआत की थी। तो देखिए अब हम घर की तरफ जा रहे हैं सराबा के। कभी फिर हम अच्छी तरह दिखाएंगे, लेकिन अभी हम आपको कुछ ही जो इधर लगाओ घर की तरफ। और देखिए सराबा तेरी सोचते पैरा देंगे सोच के ठोक के। और देखिए यहाँ थोड़ा सा हिस्ट्री पे लगा दो। शहीद करतार सिंह सराबा का जन्म 24 मई 1896 ਨੂੰ सरदार मंगल सिंह के घर माता साहिब कौर की कुखों पिंड सराबा विखे होया। करतार सिंह सराबा बहुत छोटी उम्र ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ माता पिता काल चलाना करके उन्होंने मुढ़ली विद्या मालवा स्कूल लुधियाना तो प्राप्त की सिविल लाइन, जैसे मैंने पहले बताया था। 1912 में उचेरी विद्या प्राप्त करने लिए उन्होंने दादा जी ने सरदार बदन सिंह जी ने सराबा ਨੂੰ अमरीका भेज दिता। परंतु इस महानू ने किवें जिमें किसी होर बड़े कालेज वास्ते जन्म लिया सी, अमरीका में भारतीय लोगों की बेअदबी होंदी देख के इन्हां दा मन दुखी होंदा सी। उत्थे इन्हां दी मुलाकात सराबे पिंड दे ही बाबा रुलिया सिंह नाल हुई, जिन्हां ने पहले ही हिंदुस्तान की आज़ादी लिए बीड़ा चुक्या हुआ सीगा। और देखिए सारी चीज़ डिटेल दी गई है। आखिर 16 नवंबर 1915 ਨੂੰ इन्हां सुरवीर गदरी योद्धियां ਨੂੰ फांसी दे दी गई ਅਤੇ 19.5 साल की उम्र में करतार सिंह सराबा देश लिए जान कुर्बान कर गया। ये देखिए सराबा का गांव है। हम जहाँ ये बूट उतारेंगे, जूते उतारेंगे जहाँ पर, और उसकी जन्म स्थली पर जाएंगे। देखिए आपको हम ये देखिए ये गवर्नमेंट की इस समय ये धरोहर है और प्रोटेक्टर गवर्नमेंट की तरफ से इसको किया जा रहा है। द मोनूमेंट इज प्रोटेक्टेड अंडर द पंजाब एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मोनूमेंट। हम इस समय सराबा के घर आ गए हैं। सराबा ने यहीं जन्म लिया था। और देखिए ये पहला नलका जो लगा हुआ है, उस वक्त किसी घर में नलका होना बहुत ही बड़ी बात होती थी। और देखिए सराबा यहाँ पर कभी अपनी किताबें रखते होंगे, कभी बैठते होंगे। और ये देखिए उनके ये सर्टिफिकेट वगैरह हैं। शहीद विष्णु गणेश पिंगले ये जो शहीद साथी थे उनकी भी यहाँ फ़ोटो रखी हुई हैं, क्योंकि जब क्रांतिकारी जो लोग होते हैं उनके दोस्त भी होते हैं जो उनकी सोच के साथ ही रहते हैं। माता जी ने बनाया। तो देखिए और ये सब ये यहाँ पर रखा हुआ है। उनकी माता जी ने ये बनाया था। तो उस समय लाइट नहीं होती थी ये ऊपर। और देखिए ये देखिए ये गैस जब विवाह शादी होती थी वहाँ चलता था। तो हम धीरे धीरे आगे आ रहे हैं उसके घर में, सराबा के घर तक आ रहे हैं। सराबा के गांव में आए हैं हम जहाँ पर। और देखिए ये सराबे का इस समय बोतल लगा हुआ है जहाँ पर। और ये देखिए सराबा के जो शील्ड वगैरह उसे मिली थी उस वक्त जब वो पढ़ाई करता था। और देखिए ये सब दिखाइए सराबा का जितना भी इस समय जहाँ पर है घर जो है उसका इस समय इसको संभाल के रखा हुआ है हमारी सरकार ने, कि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले लोग हैं जो। और ये देखिए रेडियो भी यहाँ पर रखा हुआ है। उस वक्त रेडियो से ही सुनते थे। वो कैटल वगैरह रखी हुई है। देखिए बर्तन भी दिखाइए सराबा के घर के। और जब कभी सराबा यहाँ आता था तो अपनी माँ से मिलता था, माँ मैं अमेरिका तो आया। माँ उसे दादाजी उसको, माँ तो इसके बचपन में ही, उसके डैडी भी बचपन में ही, लेकिन जो उसके दादा थे या और रिलेटिव थे वही इससे मिलते थे। क्या पता था ये बालक एक दिन देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देगा। और उस देश के लिए उसने जान कुर्बान की जहाँ पर आज 75 साल में भी हमें कुछ नहीं मिला है। और देखिए ये शहीद करतार सिंह सराबा का घर हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जितना भी ये देखिए जो आग जलाने के लिए होता था। तो आगे चलिए बाहर चलते हैं। ये सराबा की जो कृपान है।
और चलिए आगे चलिए। और देखिए सराबे के घर पर इस समय हम रुके हुए हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं लुधियाना में सरदार करतार सिंह सराबा, ये जो लस्सी बनाने के लिए जो होती थी, मक्खन निकालने के लिए हांडी वगैरह होती थी, और ये क्या बोलते हैं मधानी वगैरह भी है, और ये स्विच वगैरह ऐसे होते थे पुराने। और ये देखिए सराबा के दादा के मम्मा के जो भी यहाँ पर रखे हुए हैं, हाँ ये सभी उसने जो गांव की शील्ड वगैरह जो है उस समय जो उन्होंने जीती थी, उसके बाद जो गांव वालों ने यहाँ रखी हैं। तो देखिए ये जो चरखा भी है और ये जो संदूक भी है, और मेरे ख्याल वो रुई काटने वाला रखा हुआ है सिस्टम, मेरा ख्याल है वो। और देखिए ये बेड भी लगा हुआ है यहाँ पर। और देखिए ये चेयर है जो आराम चेयर जिसको बोलते हैं, ये पुराने जो समय में ऐसी होती थी, क्योंकि लाइट कम है फिर भी हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा दिखा सकें। और चलिए आगे चलते हैं बाहर को। मैं सिर्फ आपको जहाँ पर इसलिए लेके आया हूँ कि जहाँ पर करतार सिंह सराबे का जो घर बड़ा है, सुखदेव थापर के घर से बड़ा है, ये देखिए। और ये भी कुछ रखा हुआ है जहाँ पर। और देखिए ये भी एक रूम है जहाँ पर, देखिए डबल रूम है जहाँ पर। और ये 3 दरवाजे हैं इनके घर के, और तीनों की तरफ से ये दिखाओ, ये आर्क बना हुआ है ये। और इधर आए और इधर दिखाएं, ये बेड लगा जहाँ पर भी। ये एक राम कुर्सी और है दादाजी की उनके। और ये अलमारी है जहाँ पर वो अपना कपड़े रखते थे जो भी। और देखिए संदूक जहाँ रखे हैं, और चक्की भी दिखा दीजिए जहाँ पे। ये चक्की है आटा पीसने वाली। अगर महिलाएं इसे आज भी काम करें तो उनको किसी तरह का दर्द ना हो। और ये पंखे देखिए, ये बड़े बड़े होते थे, जब 10-20 लोग घर में आ जाते तो पंखे से झुलाई करते थे, ऐसे झूलते थे पंखे। और उसके बाद ये करतार सिंह सराबा का ये बेड लगा उनका। और ये उनके साथियों की फ़ोटो लगी हुई है जहाँ पर जिन्होंने देश की क्रांति के लिए अपनी जान दी। और देखिए यहाँ पर एक और ओरिजिनल, और देखिए यहाँ पर ये ओरिजिनल फ़ोटो है सराबा जी की, और बिना टर्बन के है ये। हाँ तो वो देखें बिना टर्बन के भी इनकी फ़ोटो है यहाँ पर। तो इस समय हम जहाँ सराबे के घर खड़े हैं, शहीद करतार सिंह सराबा। और ये देखें कृपान जो है इस समय स्वॉर्ड जो रखा हुआ है वो तलवार, वो भी उनकी है। और ये भी यहाँ बेड लगा हुआ है। वैसे ये देखिए घर, और देखिए सब कहीं हम उनके दोस्तों की फ़ोटो लगी हुई है, उनके साथियों की फ़ोटो लगी हुई है, जगह जगह क्रांतिकारियों की फ़ोटो लगी हुई हैं। और सभी ये क्रांतिकारी यहाँ पर जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान की। इधर से दिखाता रहे थोड़ा थोड़ा करके, शहीद राम रखा, बाबा अमर सिंह इंजीनियर, धीरे धीरे करके चलाओ, शहीद जनरल उत्तम सिंह, शहीद सुखदेव, सरदार अजीत सिंह। और उसके पीछे दिखाइए शहीद पंडित सोनलाल पाठक, शहीद महावीर सिंह, शहीद भगत सिंह, हाँ केर सिंह जी हैं। उधर दिखाइए 2-3 जिधर गए। उसके बाद ये हैं अजीत सिंह जी हैं, उसके साथ ही देखिए ये इंदर सिंह अमृतसर, बाबा सोहन सिंह पकना। और उसके साथ हैं देखिए ये हमारी जो धरोहर है, जो हमारी जो फ़ोटो लगी इन क्रांतिकारियों की जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दी और देश के लिए शहीद हुए। ये सभी लोग ऊपर भी ले जा रहे हैं, ये चलिए दिखा देते हैं ऊपर भी। चलिए हम लोग इस समय जुतियाँ उतार कर इस पवित्र स्थान पर आए हैं, क्योंकि ये जो जितने भी हैं चलते रहने देना। देखिए इसी पर सराबा कभी आते जाते थे, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा रहता था देश की आज़ादी के लिए कि देश को कैसे आज़ाद कराना है, देश को कैसे अंग्रेज़ों से मुक्त कराना है। और देखिए यहाँ पर और देखिए हम फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हैं, जहाँ पर करतार सिंह सराबा के घर में। बड़ा घर था इनका, और इस बड़े घर में ही रहते थे उनके दादा, जिन्होंने इसे पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा। और ये इस तरफ देखिए, ये भी हम दिखा देते हैं। ये जो इस समय ऐसे घर होते थे, पहले छत होती थी, और ये पड़ोसी थे उनके, कभी कहीं सब लोग बाहर चले गए, उन्हीं अंग्रेज़ों के पास चले गए ये गांव के लोग, जिनके लिए देश की आज़ादी के लिए ने
बिल्कुल ये ठाकर द्वारा जी, 200-300 साल पुराना। और देखिए ठाकुर द्वारा बना हुआ 300 वर्ष पुराना ये सराबा के घर के पास ही है ये, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख सभी कौम रहती थी जहाँ पर 1947 से पहले। और देखिए आज भी यहाँ पर ये लोग एक अपने को जी मूर्ति आ वो अपने इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ वीडियो शूट करेंगे अपने जो ठाकुर द्वारा हैगा वहाँ। तो देखिए अभी हमने आपको ये जो दहलीज देखिए जो चूने मिट्टी से बना हुआ है, ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। और देखिए अभी हमने आपको दिखाया ये शहीद करतार सिंह सराबा का घर। शहीद करतार सिंह सेवा देश दी जिंदड़ीए बड़ी औखी गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने, जिन्हां देश सेवा च पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां झल्लियां ने, और लाखों मुसीबत इन्होंने झेली। रात दिन यही सोच थी कि हम कैसे अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाएं, और अंग्रेज़ों को भगा दिया। और अब हमारी जो आज़ादी है हमारे हिंदुस्तान के लोगों के पास है, जिसकी सरकार चुनते हैं 5 साल बाद, और 5 साल बाद वो लोग आते हैं, अब नौकरी लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, वो हमारे चुने हुए MLA। करतार सिंह तेरे को नहीं पता था कैसा ये देश बन जाएगा, तेरे को पता ही नहीं था उस समय। अगर तेरे को पता होता ना तो शायद कुर्बानी ना देता इन लोगों के लिए जो आज देश के अपने हिसाब से चला रहे हैं। आज देश कैसे चल रहा है तेरे को नहीं पता, सभी लोग बाहर जा रहे हैं, कोई जान ही रहना चाहता, कहता है यार काले जो अंग्रेज़ आए हैं ये तो गोरे अंग्रेज़ों से बुरे हैं। चलिए सोच बदली हो तो समाज बदलेगा। धन्यवाद।